सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। ऐसा कहने वाले महात्मा गांधी, जिनकी गांधी जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हम लोग के जीवन में महात्मा गांधी की बातों को अपनानी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी की कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारे जीवन में उथल पुथल कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर वो अपने आप को पूरे विश्व में विश्व विजेता बना दिया। देखिए, लंदन में भी महात्मा गांधी का मूर्ति है। तो कुछ ऐसे बातें हम लोग जानेंगे जो महात्मा गांधी की बातें हैं, जो जीवन में हम लोग अपना लेंगे तो लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। जैसे देखो, महात्मा गांधी कहते थे कि दूसरों से बहस करने के बजाय खुद से बहस करो, दूसरों को जानने से पहले खुद को जानने की कोशिश करो। लेकिन आज सारा ऑपोजिट हो गया है। गांधी जी की विचारों को, गांधी जी की बातों को कोई नहीं मानता है। सब अपन पर विचार, अपना अपन पर विचार लगाने में बिजी है सब, और सब अपने में बिजी है सब। अरे सत्य अहिंसा का नारा देने वाला वो महात्मा गांधी सभी के दिलों में आज जिंदा है। आप भी तभी जीवित रह सकते हैं जब सत्य और अहिंसा लेकर अहिंसा वाले रास्ते को अपनाएंगे। महात्मा गांधी बोले थे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य को कुछ क्षण के लिए दुख पहुंच सकती है लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता है। तो महात्मा गांधी कुछ बातें देखिए। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरा मन ही मेरा मंदिर है। मैं किसी को गंदे पांव के साथ अपने मन में ढुकने नहीं दूंगा। देखो, महात्मा गांधी की ये बातें बहुत दिल को मेरे छू जाती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मन मेरा क्या है, मेरा मंदिर है। मैं गंदे पांव के साथ किसी को ढुकने नहीं दूंगा। जैसे आजकल का लड़का लड़की का है, क्या होता है, लड़का कुछ ऐसा लड़की सब कुछ कहल नहीं जा सकता है। जिसको मन करता दिल में बैठा लेता है, सब बाद में ससुरी बैठ कर रोता है। सब पूरा लड़का लड़की की याद मरेगा लड़की। अरे अगर इसी चक्कर में भी अपने लाइफ में पड़े रहोगे तो लाइफ में कब कुछ करोगे। मन में, अपने मन के अंदर गंदे चीजों को, गंदे लोगों को, गंदी आदतों को मत अपनाओ, नहीं तो पूरी जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं कि मन मेरा मंदिर है। मन में जो बैठाओगे वही तुम बन जाओगे। इसलिए गंदे पांव वाले लोगों को, गंदी आदतों को अपने जीवन से निकाल फेंको, तभी जाकर तुम अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। दूसरी बात है, खुद को बदलाव बनिए यार, खुद को बदलिए। दूसरों से क्या लफड़ा है, दूसरों से क्या झगड़ा है। बोलते हैं कि खुद को बदलिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर दुनिया में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर ताक झांक करो। पहले खुद को देखो कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर क्या कमी है। जब अपने अंदर ताक झांक करेंगे ना, अपने आप को बदलेंगे ना, तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अब सोचिए कैसे, सोचिए अगर एक इंसान बदलता है ना तो उसकी वजह से उसका परिवार बदलेगा, उस परिवार की वजह से आपका समाज बदलेगा, समाज की वजह से आपका पंचायत बदलेगा, पंचायत से आपका प्रखंड बदलेगा, प्रखंड से आपका डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, और डिस्ट्रिक्ट से ही आपका राज्य बदलेगा, और जिस दिन राज्य बदलेगा उस दिन आपका पूरा ये इंडिया बदल जाएगा। तो पहले खुद को बदलिए। आपके मतलब कहने का मतलब है कि आपके राय से ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। आपको उदाहरण बनना पड़ेगा उनके लिए। जब तक आप इस दुनिया के लिए उदाहरण नहीं बनेंगे ना, तब तक ये दुनिया बदलने वाली नहीं है। इसलिए बहसबाजी करना छोड़िए, फेंकना छोड़िए और अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए, अपने आप को समझिए, क्योंकि देखो जो भी व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर कौन ना कौन हुनर छुपा रहता है। लेकिन आजकल का लड़का लड़की कैसन हो गया, वो अपन मतलब है तो उसके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो निखारना नहीं चाहता है। अब वो जब तक अपने नॉलेज को नहीं निखारोगे ना, लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं सकते। इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात है कि जिस दिन से अपने देश में एक महिला रातों को सड़क पर स्वतंत्र घूमने लगेगी, समझ जाना कि उस दिन आपका देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है? अभी भी नहीं। अभी तो दिन दोपहर में लड़की को कैद करे क्या कर जाती है, बलात्कार कर दी जाती है। बहुत सारा बिहार में घटना मिला है। रोज बिहार का अगर सूचना देखी जाए तो 20 गो, 25 गो, 15-20 को धैले हैं बलात्कार वाला केस। अब कैसे महिला सुरक्षित है? हम कैसे मान ले कि आपका बिहार स्वतंत्र है, आपका बिहार एक स्वतंत्र राज्य है और देश आपका भी एक स्वतंत्र देश है? तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग का देश स्वतंत्र नहीं। यार हम लोग के अंदर इतना हिंसा पैदा हो गया ना साला, इतना जानवर वाला गुण आ गया ना, कहल नहीं जा सकता, गाली भी देने को मन करता है। तो महात्मा गांधी की इन विचारों को अपनाइए, अपने राज्य को, अपने देश को एक ऐसा देश बनाइए ना कि लड़का हो चाहे लड़की हो, स्वतंत्र किसी भी समय, रात हो या दिन हो, वो घूम सके। तो ये पहले माइंड से कचरा हटाइए कि लड़कियां जो होती है ना प्यार करने के लिए बनी है, सेक्स करने के लिए बनी है। अरे क्या कहें, हम इस सोच निकालो यार। दोनों को भगवान एक दूसरे को पूरक बना, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं। जब एक के साथ तुम गलत व्यवहार करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा। प्रकृति का नियम है,
जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। सलमान खान का गाना सुने ना, अपने करूँ तो साला करेक्टर ढीला है, सुने ना। इसमें क्या कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो कोनो दिक्कत नहीं है, आ दूसरा कोनो हमरे संग कर रहा है तो बड़ी दिक्कत हो गया, करेक्टर ढीला होगा, करेक्टर लेस हो गया। अरे जैसा करोगे वो सही ना मिलेगा। इसी कारण से कहते हैं कि अभी अपन देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं रात को नहीं घूम सकती है, रात को दिन में तो छोड़ भी नहीं करता है सब, और रात को तो कहाँ से क्या कर देगा सब। बहुत तरह का एगो निर्भया हत्याकांड सुने थे अभी बिहार में, सुप्रिया रेप के, देखा ना कितनी मतलब ये महिलाओं के प्रति ये सब हिंसा का काम हो रहा है। सारी कहानी कहाँ कचरा दिमाग में भर के रखता है सब, ससुरी समझ में नहीं आता। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़नी चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है ना तो इंसान भी मर जाता है। अब सुनिए इनकी बातों को, कह रहे हैं कि विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ो। कहने का मतलब है कि अपना जो काम करते हो उसमें पूरा विश्वास झोंक दो एकदम। मतलब विश्वास झोंकने का मतलब मान लो कि आप मैट्रिक में चाहे इंटर में है, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठोक दीजिए एकदम टॉपर बनेंगे। अरे टॉपर बनेंगे या ना बनेंगे वो बात की बात है ना यार, विश्वास है ना, कर दूंगा कर दूंगा। विश्वास ही इंसान को बहुत आगे ले आता है। इसलिए विश्वास जो है ना अपने तर्क से तौलिए, अपने आप से तौलिए कि मेरे को उस काम पर विश्वास है नहीं, विश्वास है कि नहीं। मैं नेवी का आर्मी का तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं, मतलब मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए सबसे पहले काम करिए कि अपने आप पर विश्वास करिए। जब तक अपने आप पर विश्वास न करिएगा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरे पर विश्वास कभी भूल कभी नहीं करना है। दूसरे पर विश्वास करिएगा हमेशा धोखा मिलेगा। जैसे लड़का लड़की का प्रेम कहानी हो गया आजकल। लड़का पूरा एकदम लड़की पर विश्वास कर लेगा, एक दिन ससुरी आते हैं, दूसरा गाड़ी वाला उसको बैठा के लेके चल जाता है। लड़का 4 साल से उसके पीछे भागल था और 1 से 2 दिन में उसको लेके चला गया। तो ये सब बकवास चीज है। आप अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं तो पहले खुद पर विश्वास करिए, खुद के अंदर बदलाव करिए। आपके विचार से, आपके राय से दुनिया नहीं बदलेगी, आपके उदाहरण से दुनिया बदलेगी। इसलिए सबसे पहले कुछ बन कर दिखाओ। आगे कहते हैं कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, आप फिर कहेंगे कि आप जीत गए। देखो जब भी आप कोनो काम करेंगे ना बुआ, तो लोग क्या करेंगे, आप पर ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, फिर वो आपका मजाक बनाएंगे, आपके संग गलत व्यवहार करेंगे। लेकिन जब आप सारे चीज को सहन कर लीजिएगा ना तब आप जीत जाएंगे। जैसे एक बात अप्लाई करेगा, महात्मा गांधी की ये बातें हैं। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते हैं कि यदि कोई आपको मारता है ना या आपके संग दुर्व्यवहार करता है ना, जैसे एक आप फिल्म देखिएगा, संजय दत्त का फिल्म था MBBS मुन्ना भाई, ऐसे ही कोई फिल्म था। उसमें संजय दत्त जो है ना वो क्या करता है कि गांधी जी के विचारों पर चलना स्टार्ट कर देता है। अब एक आदमी परेशान कर रहा था, मतलब तो वो संजय दत्त से हेल्प लिया, बोला क्या कि देखिए ना ऐसे सब बात है कि हमें द्वार पर रोज आकर थूक देता है। तो गांधी जी से सलाह लिया संजय दत्त, और गांधी जी बोले कि देखो रोज उसकी सफाई करो, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई गंदा करता है तो उसको सफाई करो उसके सामने। उसको जब लाज आने लगे, खुद एक दिन अपने आप को उसको लाज आने लगेगा और खुद थूक फेंकना बंद कर देगा। रियल में 3-4 दिन के बाद ऐसा ही होता है। तो जौन गांधी जी के विचार को अपनाता है ना वो बहुत आगे जाएगा भाई, एकदम बिना मार पीट के, बिना काट मतलब बिना काट कटवल के ही आप सत्य के रास्ते को अपनाएंगे, गांधी जी के विचारों को अपनाएंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं पहले क्या करेगा, देख के इग्नोर करेगा, फिर हंसेगा, अब फिर बाद में आपको मिल जाएगा। अभी लड़का लड़की के पीछे भागिएगा तो क्या होगा, अभी देख के क्या करेगा, आपको इग्नोर करेगा, आप पर ध्यान नहीं देगा, वो हंसेगा, आपका मजाक बनेगा। जिस दिन आप लाइफ में कुछ कर जाएगा ना, वो जौना घर के लड़कियों को उसका बापू कहे कि अरे बाप रे बाप, बड़ी मशक्कत से हमारे दामाद मिल रहा है। इसलिए पहले अपने आप को किसी काबिल बना लो यार, उसके बाद भागना किसी के पीछे जिसके पीछे भागने का मन करे। तो पहले क्या कि आप पर कोई ध्यान नहीं देगा, फिर मजाक बनाएंगे लोग, अब फिर बाद में आप क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो बुआ पहले अपना काम करो, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर फोकस करो। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना वो दिन सारी दुनिया तुमको सलाम करेगी, और खास कर इंडिया तुम्हारे लिए मतलब हमेशा सलाम करती रहेगी। इसलिए पहले खुद को ताक झांक करो। आगे देखो, आगे कहते हैं कुछ ऐसा जीवन जियो कि जैसे तुम कल मर जाने वाले हो। मतलब जीवन को ऐसे जीना है जैसे तुम कल मर जाओ। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने में कौन के पीछे भागने में अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर दो। नो टेंशन नो तनाव, जो आएगी सो देख लेना होगा। तो ये कहते हैं महात्मा गांधी, कुछ ऐसे जीवन को जियो ना कि जैसा लगे कि कल मर गया। रियल में जीवन की कोनो गारंटी नहीं है, कब मरेंगे ससुरी यो पता नहीं होता है। इसलिए बुआ जो है ना, कबीरदास का दुआ पड़े ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जौन काम कल करना उसको आज करो, वैसा ही जीवन है, कल पर मत टालो। जो जीवन मिला उसको एकदम बढ़िया से हंसी खुशी क्या करो, जीने की कोशिश करो। क्या पता कल क्या हो जाए आपके संग, कल के बारे में कोई नहीं देखा, कल को किसने जाना, कल को किसी ने नहीं जाना, ठीक है ना। तो जीवन को ऐसे जीना जैसे लगता है कल मर जाना हो। कुछ
कुछ ऐसे सीखना है आपको जीवन में कि जैसे हमेशा आपको जीना हो। ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं कि जीवन को ऐसे जीना है जैसे कल को आप मर जाए, और जीवन में ऐसे कुछ सीखना है जैसे कि हमें हमेशा जीना है। अब महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों की वजह से आज हम उन्हें बापू के नाम से जानते हैं और सभी लोगों के दिल में जिंदा है। बच्चा बच्चा उनको जानता है, महात्मा गांधी को छोटा बच्चा बच्चा जानता है लोग बापू को। क्या आपको कोई जानता है? नहीं जानता है, क्योंकि आप वैसा कोई काम करेंगे तभी ना भविष्य में आपको लोग जानेंगे। तो बापू ऐसा काम कर गए, आज उनकी विचारें जो है ना लोगों के दिल पर छाई रहती है। कई लोग उनके विचारों को अपना कर लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो बुआ उनसे सीखो। गांधी जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है कि गांधी जी को माला चढ़ा दिया और धूमधाम से एकदम केक काट दिए, तो ये नहीं हुआ। गांधी जयंती का मतलब गांधी जी से सीख कर अपने देश को आगे बढ़ाना है, हाई लेवल पे ले जाना है, पूरा विश्व का नंबर 1 इंडिया को बना देना है। क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रेम का वर्चस्व बनल बैठल है। इसलिए गांधी जी से सीखो, केक काटना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं, व्यक्ति अपने विचारों के सिवा कुछ नहीं है, वह जो सोचता वही बन जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना वो विचारों के सिवा कुछ नहीं है, वो जौन सोचेगा वही बन जाएगा। अब अपने दिमाग में कोनो के बैठैले रहोगे तो वही ना बनोगे। मान लो कोनो कहता है सब कि हम उसको भूल ही नहीं पा रहे, वो हमारे दिमाग में छप गए दिलो दिल। अरे ससुरी कहीं के कहा कहे तो लोगों को दिमाग में छप गए हैं का, मतलब वो ऑक्सीजन है का कि तो उसके बिना नहीं मर जी सकता है। अरे ऑक्सीजन हवा रहता तब ना, वो तो कौन लड़का है चाहे लड़की है, उसके बिना दुनिया में कितने आएंगे जाएंगे। वो कहावत है ना 36 आएंगे 36 जाएंगे, मतलब समझिए 36 आएंगे 36 जाएंगे। अरे 36 आ रहा है 36 जा रहा है तो बराबर बच रहा है 0। 0 का मतलब एकदम टेंशन मुक्त है। तो ये सब दुनिया से बुआ पहले बाहर निकलिए। आप जो सोचेंगे ना वे बन जाएंगे। आज यदि अपने दिल में बैठा कर आप इधर उधर घूमते हैं, टाइम को लॉस करते हैं, तो याद रखिएगा टाइम भी एक दिन आपको लात मार के भगा देगा। आज आप टाइम को लात मारेगा, कल आपको लात मार देगा। महात्मा गांधी कहते थे कि समय से बढ़कर कोनो धन नहीं है। आज जो समय बचाता है ना वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसलिए समय को बचाओ यार। अपने दिमाग में गंदी चीजें नहीं, हमेशा अपने देश की भलाई के बारे में सोचो, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, अपने परिवार को आगे ले जाने के बारे में सोचो। ऐसा कौन कहते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं, जो पूरे देश में अपना वर्चस्व बना कर रखे हैं महात्मा गांधी। तो उनसे सीखना है, ना कि उनका सिर्फ गांधी जयंती मनाना है, केक काट देना है और ना लगा देना गांधी जयंती। अरे बकलोल कही कि गांधी जयंती आने का मतलब है अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना, उनकी विचारों को अपना कर आप आगे बढ़िए। आगे कहते हैं कि लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान है लंबा लंबा फेंक देना और लंबे लंबे काम के चक्कर में पड़ जाना, उससे अधिक मूल्यवान है कि 1 इंच आप कदम बढ़ा लो। देखो वो कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि बड़का बड़का काम करने के चक्कर में तुम छोटको कामा बर्बाद कर देते हो। सोचते हो कि एक ही दिन में सब काम कर देंगे। अरे एक दिन में का भागल जा रहा है, रोज 1 इंच काम करो ना। तालाब जब भी भरता है ना तो बूंदे बूंदे भरता है, बूंदे बूंदे भरता है। खुदीराम बोस को नाम सुने ना, एक केले 12 से 13 वर्ष की उम्र में सारा अंग्रेज को रुला कर रखते थे। नहीं कहा नहीं जाता है कि देखन में छोटन लगे या घाव करे गंभीर। तो देखने में छोटा ये मत समझिए, एक इंच एक बूंद जो है ना तालाब का निर्माण कर देता है। आपको विश्वास नहीं हो तो कभी बारिश हो ना, फुहार रहा हो, जब बूंदा सिर्फ उसका गिरे उस समय आप 10 मिनट खड़े हो जाइए, आप पूरा भीग जाइएगा। आप सोचिएगा कि 1 बूंद गिर रहा था फिर भी आप भीज गए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि तालाब जो बनता है ना, पानी जो इकट्ठा होता है बूंदे बूंदे इकट्ठा होता है। और सही कहते हैं कि बड़का बड़का वो कदम नहीं बढ़ाना है। आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जो भी हो, जिस क्लास का आप तैयारी करते हैं, मैट्रिक इंटर फलाना ठेका जो भी करते हैं, उसमें आपको डायरेक्ट ये नहीं हो कि एक दिन में आप पढ़ के पूरा यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं। उसमें धीरे धीरे आपको वर्चस्व बनाना पड़ता है, रुचि बनाना पड़ता है। तो क्या करिए कि पहले इंच 1 इंच कदम बढ़ाइए। अरे 1 इंच कदम बढ़ाएंगे तो भविष्य में बहुत बड़का बन जाएंगे जी, है ना। तो इसी कारण से महात्मा गांधी बोलते हैं कि लंबे लंबे भाषण मत फेंको, आज ज्यादा करो से बकवास मत करो, अच्छे विचारों को अपनाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। रोज 1 इंच थोड़ा सा काम करो। कुछ यूट्यूबर को मैं देखता हूँ, सोचता है सब कि 1 दिन में 20 को 30 को वीडियो बना दूं, आज 6 महीना साले भर में एकदम दुनिया में हाहाकार मचा दूं। अरे बकलोल कहीं के, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन में आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएगा, कुछ नहीं। आप फेमस तभी होंगे ना जब साल 2 साल 3 साल लगता है, एकदम मेहनत करते जाएंगे ना, तब वही फेमस होंगे बुआ। ये बात को समझ लीजिए। तो 1 इंच कदम हमें रोज बढ़ाना है, ना कि एक दिन में सोचना है कि उखाड़ के फेंक देना है। एक दिन में कोई कुछ कर नहीं सकता है।
आगे कहते हैं कि मैं सिर्फ लोगों के अच्छे विचारों को देखता हूँ, उनकी गलतियों को नहीं देखता। देखिए कितनी अच्छी बात है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं लोगों के सिर्फ अच्छे विचार को देखता हूँ, उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को नहीं देखता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, उनकी गलती देखते हैं, जहाँ गलती मिलेगा टमाटर धक्के खींच के फेंक देंगे, ससुर की काम खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। गाँव जोड़ का टाउन में सही होता है, बहुत ज्यादा चलता है। अगर कोनो लड़का आगे बढ़ रहा है तो गाँव या शहर के लोग सोचेगा कि कैसे इसको पीछे खींचा, कैसे टंगड़िया धक्के इसको भाज दे कि ससुर नीचे चले आए। ये तो गांव का रीजन होता है। गांव कभी इस रीजन से आगे नहीं बढ़ता है। गांव हो चाहे शहर हो, देखो अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका पैर नहीं, हमें हाथ खींचनी चाहिए, तभी जाकर वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं हमें जो है ना किसी की बुराई नहीं करना है, उसके गंदी चीजें, वो गंदी आदतों को नहीं देखना है, बल्कि उसके अंदर जो अच्छी आदत है उससे सीखना है, उसी को आगे मतलब उसका अच्छी जो आदत है उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेना है। देखो हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा गुण होता है, तो हमें बुरे गुण को नहीं, अच्छे गुणों को कलेक्ट करना, अच्छे गुणों को इकट्ठा कर लेना अपने अंदर, तभी जाकर। इसलिए बुरे गुणों को नजरअंदाज करना, अच्छे गुणों को लेना है। अगर कोनो लड़का या लड़की तुमको धोखा देकर जाता है तो ये आपकी गलती, उसकी नहीं है। याद देखिएगा, ये क्या है कि अगर कोई छोड़ के जाता है तो गलती आप में थी कि आपने पहचानने में उसको गलती कर दिया कि वो कैसन था। इसलिए वो दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, उसके अच्छे गुणों को देखे। और देखो अगर कोई छोड़ के जाता है तो अपने पछताएगा, अरे जाने वाले को जाने दो, किसने रोका है। अगर वो आपका होगा तो भविष्य में जब आप एकदम झंडा लेके लहराएंगे ना पूरी दुनिया पर, तब वो फिर आपके पास वापस आएगा। इसलिए अभी आपको ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ आपको ध्यान देना अपने गोल पर, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम पर, ताकि भविष्य में आप कोनो लायक बन जाए ना तो पूरी दुनिया क्या करे, आपको सलाम करे, सैल्यूट करे बुआ। इसलिए फोकस करो अपने पढ़ाई पर, अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करो। तो लोग का लेना, अच्छे गुणों को सीखना है। हर इंसान के अंदर बुरा चीज होता है, अच्छा चीज होता है, तो हमें बुरा को इग्नोर करना है, अच्छी चीजों को लेना है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। और अंतिम बातें बहुत महत्वपूर्ण है इनकी। कहते हैं कि तभी बोलो जब मौन से बेहतर हो, हमें ज्यादा बकवास नहीं करना है। अगर मान लो 50 लोगों का भीड़ है, अपने में बहसबाजी कर रहा है सब, तो क्या हो सकता है वहां पर जाने का। महात्मा गांधी की खासियत है वो, अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं ना तो बीच में नहीं जाएंगे बचाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, बीच में फटाके टपक जाते हैं, तब क्या होता है, बिचवनी सबसे ज्यादा पिटा जाता है सब। अरे बकलोल कहीं हम कहा के बीच में टपकने का क्या फायदा, काय को टपकेंगे बीच में हम, हैं? देखो महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इस डर से वो बीच में नहीं टपकते थे ना कि कहीं मुझसे गलत फैसला नहीं निकल जाए। इसी कारण से जब तक सही से नहीं जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है, आखिर किस कारण से आपस में लड़ रहा है लोग, तब तक वो बीच में नहीं जाते थे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको ज्यादा बकवास नहीं करना है, ज्यादा लोगों के भीड़ में नहीं रहना है। क्या होता है ना, भीड़ जो होती है ना इंसान के पहचान को छीन लेता है। इसलिए हमें भीड़ से हटकर चलना है, और हो सके तो भीड़ के लिए आपको एक किस्सा बनना है जिसके लिए लोग जुटे आपको, आपका सम्मान करने के लिए, इज्जत देने के लिए। तो कुछ ऐसा काम करो कि जिससे लाइफ में तुम क्या करो, बहुत आगे चले जाओ। तो बोलना तो वही है जब आवश्यकता हो। याद रखिएगा, ज्यादा चुप रहना भी गलत है। अगर मान लो कि आप ज्यादा मौने रहने लग रहे हैं और कोई आया गरिया कर चला जाता, आप बर्दाश्त करिएगा, अरे उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। नहीं जाता है, जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई काम नहीं करती है, जहाँ सुई का काम होता है ससुरी वहाँ पर तलवार भी कोनो काम नहीं आता है। तो ज्यादा मौन रहिएगा ना तो आप ही को पछतावा होगा। जहाँ जिसकी आवश्यकता हो बोलना है, अच्छे गुणों की आवश्यकता हो अच्छा बनिए, कैरेक्टर लेस नहीं बनना, आपको कैरेक्टर बनाकर चलना। जहाँ जिसकी आवश्यकता होना है एकदम बोल दीजिए, बोलने में भी कमी नहीं करना है। अगर मान लो कोई तुम्हारे घर वालों को मार रहा है और आप सीधा साधा है तो देखिएगा, अरे सब गंगा में स्नान करेगा सब, तो तू क्या करेगा, खड़ा होकर मुंह देखेगा, तू भी पेट में खोल के कूद जाओ। एक जगह में ऐसा ही ना होता है। अगर मान लो सारा बच्चा चोरी कर रहा है, तुम सीधा साधा बनोगे कि मैं तेज हूँ ये हूँ, तो तुम पीछे ही रह जाओगे। अरे मौका मिला है और सब कर रहा है स्नान, तो तू भी पैर जमा खोल के उसमें क्या करो, कूद जाओ। हमें कहीं वही माहौल चल रहा है याद देखिएगा, लेकिन गलत विचारों को नहीं अपनाना याद देखिएगा। महात्मा गांधी कहते हैं जो इंसान, अगर मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको सब चोरी कर रहा था, आप भी चोरी करिए, ये बात आपको नहीं अपनाना। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि ज्यादा मौन रहना भी क्या है कि गलत है, ज्यादा हमें मौन नहीं रहनी चाहिए, ये दिमाग में पहले बैठा लीजिए। तो महात्मा गांधी कहते थे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन ससुरी सत्य पराजित नहीं हो सकता है, कोनो का दम नहीं कि सत्य को हरा सके। महात्मा गांधी परेशान थे, कई बार इनको जेल में डाल दिया गया लेकिन हार नहीं माने, परेशान हुए लेकिन आखिर अंततः इंडिया को आजाद दिला दिए महात्मा गांधी। तो ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में ना जो है ना अहम भूमिका निभाई। जानते जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे तो इनके संग क्या हुआ था, जब ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे ना तो अंग्रेजों ने काले गोरू का भेद करके, महात्मा गांधी थोड़ा सा काले थे, इनको डब्बा से ढकेल के भगा दिया।
अब महात्मा गांधी खिसिया गए और बोले कि अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से उतारा है ना, मैं तुम्हें इस देश से भगा कर दिखाऊंगा। रियल में आज उन्हीं का दिन है कि देखिए इंडिया क्या हर देश से आज अंग्रेज भाग गए हैं, हर देश से। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसी ऐसी समस्या आपके संग होगी ना, उसमें आपको निर्णय लेना होता है कि आप क्या करेंगे, और वही निर्णय आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आखिर मुझे बनना क्या है, आखिर मुझे करना क्या है। मुझे कुछ ऐसा काम करना है ना कि भविष्य में बच्चा महात्मा गांधी को जैसे जानते हैं ना, वैसे भी मुझे जानने की कोशिश करें लोग। तो ऐसा आपको कुछ काम करना होगा, सीखना होगा, और खासकर अपने गोल पर फोकस करना होगा कि आखिर आपको बनना क्या है। तो बस ये बातें आपको समझ में आ गई, जो 10 बातें मैं बोला हूँ ना, महात्मा गांधी के ऐसे विचार जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए ज्यादा बकवास नहीं, ज्यादा लड़का लड़की का घनचक्कर नहीं, पहले अपना गोल, पहले अपना लक्ष्य, पहले अपना ड्रीम, उसके बाद जो करना होगा आप करिएगा। तो आई होप ये महात्मा गांधी की सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो आप सभी को मेरे तरफ से, और खासकर मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।